हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके अलावा हम और भी बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सारे के सारे आप चैप्टर मैं उम्मीद भी करता हूँ देखते आ रहे होंगे। और ये वो पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है टीसीएस का। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार। जो क्वेश्चन 2018 से 23 तक टीसीएस ने पूछे थे एसएससी के एग्जाम्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, यही हैं। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन वो सेम टू सेम है। और यही क्वेश्चन आजकल जो पैटर्न चल रहा है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ठीक, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन लगातार सीक्वेंस वाइज देखने हैं अभी। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, बोट एंड स्ट्रीम। जैसा, इफ कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, कुल यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखो, दो स्पीड दी है। जब भी आपको एवरेज निकालनी हो तो आपको करना है ट्वाइस ऑफ, ठीक है, फर्स्ट 24 है, सेकंड ट्वाइस ऑफ ए बी, सेकंड स्पीड है 40 और इन दोनों का सम आएगा नीचे। ठीक है, 40 और 24 64 आएगा। अट्ठी 64, 8 × 24, ठीक है, 8 × 5 = 40, 5 × 15, दूनी 30। तो एवरेज स्पीड होगी क्या होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नाव अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर, कहते कि जो है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गई एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। टोटल टाइम लगा 2 घंटे 27 मिनट। मतलब कि, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड मान लेते हैं u और डाउन स्ट्रीम में मान लेते हैं उसकी d। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में गई, वो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में d, तो 30 गई, 30/d प्लस 24 फिर अप स्ट्रीम में 24/u बराबर है किसके, 2 घंटे 27 मिनट। 2 घंटे 27 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करेंगे, 9 तिये, ये 3 पे 9 आएगा, 3 पे 20 आएगा, 20 दूनी 40 और 9 49/20 आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है, जब वह, ठीक है, आल्सो इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब 20 डाउन स्ट्रीम में जाता है और प्लस 8 जाता है अप स्ट्रीम में। ठीक है, अब कितना टाइम लग जाता है, टोटल 74 मिनट। ठीक है, 74 मिनट, ये कह सकते हैं 74/60 ओवर। ठीक है ना, घंटे में कन्वर्ट कर लिया, 74/60 ओवर। अब देखो, अब यहाँ से, ठीक है, हम सेम करेंगे। अब यहाँ से इसको अपस्ट्रीम को कैंसिल कर देते हैं। ये इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है, और माइनस कर देता हूँ, तो ये आएगा, देखो 20 30 60 - 30, ठीक है, ये बचेगा 30/d। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, 8 × 24/, ठीक है, -24/u, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा 74 × 3। ठीक है, ये आएगा 74 × 3, ये आएगा 7 कि 74 की 3 से गुना करेंगे, 7 × 1 की 210 प्लस 4 × 12, 222/60 माइनस करना है 49/20। ठीक है, 49/20, तो देखो 222/60 माइनस करना है 49/20, तो 49, इसको ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर 147 है, नीचे करूँगा ये भी 60। लो 147 से 122 तक पहुँचने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 53 और 22 75, तो ये बचेगा 75/60 बचेगा। ठीक है, अब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 30 × 60/75, ये बराबर है डी की वैल्यू आएगी। तो 25 तिये 75 और 25 चौका क्या है, 2 0 काटूंगा, 4 आएगा 100, 6 तिये 18, ये आएगा, हाँ, अब ये 3 से 3 भी कट जाएगा, 6 चौका 24। डी की वैल्यू आ गई, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में आ गई, डी की वैल्यू आ गई कितनी, 24। अगर डी की वैल्यू 24 है, यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में निकाल देंगे। देखो 30/24, 30/24 ये होगा, उस साइड जाके माइनस में होगा ये। ठीक है, 24 बटे में है u बराबर है 49/20
ये माइनस हो गया, इस साइड आ गया 30 बटे क्या आ गया 24। अब देखो, अब अगर हम, ठीक है, काट दो इसको, 6 पंजा 30, 6 चौका 24, ये आ गया 4। अब इसको मैं 5 बनाने के लिए ऊपर से 20 बनाने के लिए ऊपर से 5 से मल्टीपल, नीचे से 5 है, मतलब 49 माइनस 25 है, 24 बटे क्या आ गया, ये 20 आ गया। 24 बटे यू बराबर है 24 बटे 20। ठीक है, तो 24 से 24 कैंसिल, यू की वैल्यू क्या आ गई, यू की वैल्यू आ गई कितनी 20। अब आपको, ठीक है, बी प्लस डब्ल्यू पता है, मतलब बोट प्लस वाटर की पता है, ठीक है, बोट माइनस वाटर की पता है, तो बोट की निकालनी है मुझे। इन दोनों का क्या करते हैं, एडिशन, प्लस का हाफ कर देंगे, 44 का आधा क्या आएगा 22। ऑप्शन 4 क्या रहेगा, सही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए बोट कैन ट्रैवल 18 किलोमीटर इन 3 hours while going upstream and 40 kilometer in 4 hours while going downstream. What is the speed of boat in still water? ठीक है, देखो अपस्ट्रीम में जो स्पीड है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम बी माइनस डब्लू, ठीक है, ये ट्रैवल करती है 18 घंटे में, 18 किलोमीटर 3 घंटे में, तो स्पीड रहेगी 6, एंड 40 किलोमीटर इन 4 ओवर इन गोइंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है, बी प्लस डब्लू, बोट प्लस वाटर की। ठीक है, 4 घंटे में 40 किलोमीटर, तो स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर, ठीक है, पर ओवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील, मतलब बी की वैल्यू बतानी है, स्टील वाटर में बी की वैल्यू, इन दोनों का जोड़ का आधा क्या आ जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर, मतलब ठीक है, धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40, मतलब डाउन स्ट्रीम में जाती है। ठीक है, कितनी जाती है, डाउन स्ट्रीम में जाती है, डी मान लेते हैं। स्पीड डिस्टेंस कितना का 60 कवर करती है, प्लस और ठीक है 40 किलोमीटर जाती है किसमें, अपस्ट्रीम में। स्पीड मान लेते हैं अपस्ट्रीम की यू, और टाइम कितना लगता है टोटल 12 घंटे 30 मिनट, मतलब कि ठीक है 25.5 बटे 2 घंटे, ऐसे बोल सकते हैं इसको। अब देखो, अब नेक्स्ट कहता है कि 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, स्पीड ही आएगी, और प्रतिकूल अपस्ट्रीम में 63 गई, तो टाइम लगा कितना 18 घंटे 54 मिनट, मतलब कि इसको 18 54 को लिख सकते हैं, 54 बटे 60 करेंगे। ठीक है, ये 6 निमा 54 और 6 पे काटेंगे 10 आएगा। ठीक है, 6 पे काटेंगे क्या आएगा 10 आएगा, 6 निमा 54। अब 180, 18 की 10 से करूँगा, 180 प्लस 9 189 बटे में आएगा 10। ठीक है, तो मुझे 7 जल में नाव की चाल बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं, अब इनमें से एक वैल्यू कैंसिल करो। ठीक है, एक वैल्यू कोई कैंसिल करो, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इनमें से, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आएगा क्या आएगा, देखो 5 पे कैंसिल होंगे, ये 5 पे 12 बटे डी आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 ईटा 40 बट 8 बटे यू, और ये 5 पे 5 पंजो 25 5 बटे 2। ठीक है, 5 पंजो 25 5 बटे 2 आएगा, और ये कटेगा, देखो 7 दूनी 14, ये 7 पे कटेगा सारा। ठीक है, 7 पे कट जाएगा ये सारा, ये 7 पे कटेंगे 12 बटे ये आएगा, ये 7 पे काटूंगा 7 नीम 63 आएगा, और ये 7 पे काटेंगे क्या आएगा 7 दूनी 14 और 7 7 49 27 बटे 10। अब देखो 12 बटे डी है, ये 12 बटे डी, माइनस कर दो एक दूसरे में से। ठीक है, सेकंड में से मैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देता हूँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा देखो 9 बटे यू माइनस 8 बटे यू। ठीक है, तो 1 बटे यू बचेगा। ठीक है ना, 9 बटे यू में से 8 बटे यू माइनस करो तो 1 बटे यू बचेगा, और बराबर आएगा 27 बटे 10 में से माइनस करना है मुझे कितना, 27 बटे 10 में से माइनस करना है 5 बटे 2। ठीक है, 2 से ऊपर 2 है, ये 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से नीचे नीचे 10 बन जाएगा, प्लस क्या बचेगा 27 बटे 10 माइनस 25 बटे 10, तो 2 बटे 10 बचेगा, 1 बटे 5 बचेगा, तो यू की वैल्यू क्या आ गई, तो यू की वैल्यू आ गई कितनी 5। अपस्ट्रीम में स्पीड अगर 5 आ गई
तो डाउन स्ट्रीम में हम निकाल देंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की निकाल दो। देखो अपस्ट्रीम इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 पुट करूँगा यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो 60/d, ये कितना बचा 5, 8 आ गया। 25/2 मतलब 12.5 में से 8 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 4.5 मतलब कि 9/2। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आएगी। अब इसको काट दो, ये आ जाएगा 120/9, 12 ठीक है 120/9 आ जाएगा, मतलब कि ठीक है ये आ जाएगा। देखो 3 तिया 9, 3 पे काटूंगा 20 आएगा। ठीक है, 40 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 40/3। अब मुझे बताना है कि इसकी बोट की क्या होती है। ठीक है, ये B+W है, ये B-W है अपस्ट्रीम, तो इन दोनों का जोड़ का हाफ। ठीक है, तो बी की बोट स्पीड ऑफ बोट क्या आ जाएगी, शांत जल में इन दोनों का जोड़ का आधा, मतलब 5 + 40/3 इसका हाफ। ठीक है, 5 × 15 और 40 55। ठीक है, 5 × 15 और 40 55/3 इसका हाफ। ठीक है, तो मतलब कि 55 बटे क्या आएगा 6। ठीक है, 6 निमा 54, तो 6 निमा 54 तो किसके आसपास है ये 9 के, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं एक नाव धारा के अनुकूल 65 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तो मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या आ गई 13 आ गई, 5 से डिवाइड कर दूंगा। B+W की वैल्यू डाउन स्ट्रीम में 13 km/h है, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी 13 घंटे में तय करती है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल और ये था हाँ 5 घंटे में तय करती है, धारा के अनुकूल तो मतलब यहाँ आ गया था कितना 13। अब ये 13 घंटे में तय करेगी कितने में प्रतिकूल, तो यहाँ पे B-W की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ गई 5। तो मुझे बताना है ठीक है किसकी स्पीड, तो स्थिर जल में नाव की चाल, बी की वैल्यू बतानी है, तो इन दोनों का जोड़ उसका हाफ। ठीक है, 13 और 5 18 का आधा क्या आएगा 9, तो स्पीड ऑफ बोट 9 km/h, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर की तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में ठीक है स्पीड आ जाएगी ये। ठीक है, डिस्टेंस बटे में स्पीड कर दिया, डाउन स्ट्रीम में डी मान ली स्पीड, प्लस कहते हैं कि 20 किलोमीटर किस में अपस्ट्रीम में, और टोटल टाइम लगता है 4 घंटे। अब वो जाती है 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 40 है। ठीक है, और धारा के विपरीत भी कितनी जाती है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, और टोटल टाइम लगता है 6 घंटे। धारा की गति बतानी है मुझे। ठीक है, धारा की गति मतलब स्पीड ऑफ वाटर बतानी है। अब देखो, अब इनमें से कौन सी चीज़ कैंसिल होगी, इन दोनों में से मैं ऐसे करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को, और ये दूसरे वाली माइनस कर देता हूँ। देखो 120 माइनस करना है मुझे 40, तो क्या आएगा 80/d आएगा, और दो दूनी 40 बटे में ठीक है u माइनस 40 बटे में u, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 8 माइनस का क्या आएगा 6 बराबर 2 आएगा, 2 पे काटूंगा 40 आएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या आ गई डाउन स्ट्रीम में 40। ठीक है, वैसे ही अगर ये 40 पुट करेंगे यहाँ पे, डी की वैल्यू 40 पुट करेंगे। ठीक है, डी की वैल्यू 40 पुट कर दो, यू की आ जाएगी, तो यू की क्या आ जाएगी, देखो 40 पुट करूँगा, 1 आ गया, 6 माइनस 1 5। ठीक है, 5 आ गया इधर, 5 से काटूंगा 8 पे, तो यू की वैल्यू आ गई 8। अब बतानी किसकी है, धारा की गति, मतलब वाटर की स्पीड बतानी है, तो वाटर क्या होगी इन दोनों का डिफरेंस का आधा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 40 माइनस 8 32, 32 का आधा 16। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक जलियान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर। ठीक है, 4 घंटे में 32 किलोमीटर गया जलयान, तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ जाएगी, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ जाएगी, क्या होता है B+W, ये आ गया 4 8 32, और 5 घंटे में 10 किलोमीटर की विपरीत तय करी उसने, मतलब अपस्ट्रीम में B-W होता है अपस्ट्रीम में, तो 5 घंटे की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है 5 घंटे में, तो ये आ गई 2। ठीक है,
जलयान और नदी की चाल क्या थी। तो बी और डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बी की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का जोड़ का आधा 5, और इसकी वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 6 का आधा 3, क्या आएगी 5 3। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में, ठीक है, नाव की चाल मतलब बोट की स्पीड दी है 12 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में इसे कुल 6 घंटे, 6 से ही 6 7 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल, ठीक है, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर गए, ठीक है, तो 12 माइनस क्या आएगा, धारा की दिशा में गए 12 प्लस डब्ल्यू आएगा, और प्लस 18 किलोमीटर क्या आए 12 माइनस डब्ल्यू आएगा। ठीक है, जाने और वापस आने में टोटल टाइम कितना लगा, इतने घंटे, 6 7 42 6 48 बटे 7 घंटे। तो मुझे बताना है डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो अब 8 कॉमन आएगा दोनों में से, ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ से पुट करके देखो, यहाँ से कुछ भी वैल्यू उठाएंगे, मान लेते हैं हम 6 उठाते हैं, यह आएगा 1, ठीक है, 6 उठाते हैं, यह आएगा 12, 18 माइनस 12 माइनस 6, यह आएगा 3, 4 आ रहा है ये, ठीक है, ये तो इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये 6 नहीं हो सकता। अब उठाएंगे कितना, 8 उठाओ, 18 बटे क्या आएगा 20, और यह आएगा 18 बटे 4, ठीक है, 18 बटे 4। अब देखो 4 है, ये नीचे तो 7 है, ठीक है, अब इनका एलसीएम ये है 4। अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, इसको भी 20 बनाने के लिए 5 से नीचे, ये भी 5 से, 18 पंजा 90 प्लस 18 108, 108 बटे में 20, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता 48। ठीक है, अब 8 नहीं हो सकता, 6 नहीं है, अब 7 भी चेक कर सकते हैं, 7 रखोगे 18 बटे 19, ठीक है, 18 बटे या 21 रखो, ताकि 7 चाहिए मुझे, 21 रख के देखते हैं, 21 रखेंगे 18 बटे, ठीक है, 9 पुट करेंगे यहाँ पे, ये आएगा 21, 12 9 21। अब 18 बटे क्या है सेकंड में 9, 12 माइनस 9 3 आएगा, ठीक है, तो 3, इसको भी 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो या तो, ठीक है, या ठीक है 7 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको 3 पे काट दो, ठीक है, 3 है, देखो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, ये नीचे 21, 18 7 126, 126 प्लस 18 144 हो गया, 126 प्लस 144 हो गया बटे में 21 है, ठीक है, अब इसको काट दो 3 पे, 3 पे काटूंगा 48 आएगा, 3 पे काटूंगा 7 आएगा, समझ लो सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हो, वरना इसकी डब्ल्यू की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका और कोई तरीका नहीं है, यही 2 तरीके हैं इसके, या तो आप ऑप्शन से उठाओ, ठीक है, और मैं सजेस्ट करूंगा आपको लास्ट से स्टार्टिंग करनी है ऑप्शन पिक करने की। ये तो मुझे समझाना था कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसलिए आप एग्जैक्टली वही ऑप्शन आप उठा पाओगे। लास्ट में आपको जाना है, लास्ट से स्टार्टिंग करनी है, या ऐसा देखना कि यहाँ से 7 बनाए, मुझे पता था मैं 9 ऐड करूंगा 21 आएगा, 21 ही 7 का मल्टीपल होता है, ठीक है, 7 21 के अंदर आता है, ठीक है, जैसे मुझे पता 6 12 6 18, इसमें तो 7 आएगा नहीं, वैसे ही 8 उठाया, इसमें भी 7 नहीं आएगा, 7 उठाया 19, इसमें भी 7 नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन था जो 21 के, ठीक है, 21 में 7 का एक फैक्टर होता है 21 का, तो आपको वैसे ही ऑप्शन चूज करना था, ऐसे ऑप्शन से जा सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट दे दी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, ये 18, तो धारा की विपरीत दिशा में स्पीड हो जाती है 16 माइनस डब्ल्यू हो जाएगी, यहाँ इतना टाइम लगेगा, लिया गया समय धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, कहता है कि 30 किलोमीटर गए धारा की दिशा में, तो स्पीड हो जाएगी 16 प्लस डब्ल्यू हो जाएगी, ठीक है, लिया गया समय बराबर धारा की चाल गया, ये समय आपस में बराबर है, तो धारा की चाल मुझे बतानी है, ये 6 3 18 6 5 30, ठीक है, तो ये आएगा 16 3 48 प्लस 3 डब्ल्यू बराबर आएगा 16 5 80 माइनस 5 डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं ये इस साइड आया 8 डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, 8 डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई, इसमें से माइनस कर देंगे, आएगा 32, 48 माइनस करें 8 चौका 32, क्या आई 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक आदमी को नाव से 100 किलोमीटर की दूरी स्थित एक स्थान पर
जाने और वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और वह समान समय में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल या 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल नाव चला सकता है, तो धारा की चाल क्या है। देखो 100 किलोमीटर की दूरी स्थित एक स्थान जाने और आने, 100 गया, स्पीड ऑफ मान लो डाउन स्ट्रीम में जाएगा बी प्लस डब्लू होगी, और फिर 100 ही आया। ठीक है, ये होगी मान लो बी माइनस डब्लू, और टाइम लगा टोटल 10 घंटे। अब कहता है यदि वह 12, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जाता है, बी प्लस डब्लू होगी, और प्लस 8 डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम में बी माइनस डब्लू होगी, तो टोटल यहाँ भी टाइम क्या लगता है, 10 घंटे लगता है। ठीक है, और ये टाइम जो आने में ये टाइम सेम है। ठीक है, कहते हैं कि वो समान समय में, मतलब कि ये समान समय जितना जाने में लगा है उसको उतना आने में लगा, तो कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों टाइम क्या है, ये 10 नहीं था, ये क्या है, दोनों टाइम स्पान है, तो मतलब कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं हम किसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनकी वैल्यू बी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ये आएगा 12 पी माइनस 12 डब्ल्यू बराबर आएगा 8 बी प्लस 8 डब्ल्यू। तो यहाँ से कह सकते हैं, तो ये इस साइड आके माइनस का, ठीक है, ये आएगा 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 डब्ल्यू बी, ये प्लस का बराबर है 20 डब्ल्यू, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, तो पी की वैल्यू आ गई 5 डब्ल्यू। ठीक, अगर बी की वैल्यू 5 डब्ल्यू है तो मुझे बताना है धारा की चाल क्या है, धारा की चाल है, तो बी की जगह 5 डब्ल्यू पुट कर दो, ये आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 100/में, ठीक है, इसकी जगह बी की जगह 5 डब्ल्यू, 5, ये आ जाएगा 6 डब्ल्यू। ठीक है, इसकी जगह 5 डब्ल्यू पुट किया, 6 डब्ल्यू प्लस के 100/में, बी की जगह 5 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू 4 डब्ल्यू बराबर है 10। ठीक है, अब देखो, अब मैं 1/डब्ल्यू ले लेता हूँ कॉमन। ठीक है, ये आएगा 100/6, और 1/डब्ल्यू कॉमन लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 10 डब्ल्यू, ठीक है, 100/6 प्लस 100/4, ये आ गया 25। ठीक है, 25 आ जाएगा, और ये इसके बटे में ले जाओ 10 भी, तो ये 10 से 10 कैंसिल, और इसके बटे में आएगा 10 ऐसे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा फिर 10/6 प्लस 25/10। ठीक है, अब 5/3 आ गया है, तो 5 दूनी 2 पे 5, 2 पे 3, ये आ गया 5 पंजो 25, 5 3 5, ठीक है, 5 दूनी 10, दोनों का एलसीएम आ गया 6। ठीक है, अब 6 एलसीएम आ गया, और ये क्या था, ठीक है, 5/3 था, ये 2 पे काटेंगे क्या आएगा, ये था 2, 10 आ जाएगा, प्लस 2 पे 3, 3 पंजे 15, मतलब 25/6। ठीक है, 25/6 होगी स्पीड ऑफ धारा की गति। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक नाव 5 घंटा में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर, ठीक है, नाव धारा के अनुकूल मतलब कि 250 टाइम क्या आ जाएगा, स्पीड क्या आ जाएगी, 250/5 आ जाएगी, ये क्या आ गया, ठीक है, बी प्लस डब्लू, उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल, यही सेम टाइम में धारा के ये आ गई, देखो बी प्लस डब्लू की वैल्यू आ गई है, 5 पे काटूंगा 25 50। ठीक है, वैसे ही बी माइनस डब्लू की वैल्यू आ जाएगी 150, जाने में टाइम सेम लगता है बी माइनस डब्लू में, तो 5 3 15, ये आ गई 30, बी माइनस डब्लू 30 आ गया। तो यहाँ से, ठीक है, अब कहते हैं कि तो नदी में तैरती लकड़ी वस्तु 6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, लकड़ी की वस्तु नदी में तैरेगी, मतलब कि धारा की स्पीड से तैरेगी वो, मतलब इसने पूछने का मतलब क्या है, धारा की स्पीड बतानी है मुझे, स्पीड ऑफ वाटर। तो इन दोनों का डिफरेंस का आधा आएगा, डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, इन दोनों का डिफरेंस का आधा 10 आएगी। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 घंटे में कितनी तैर लेगी ये चीज़, 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है। ठीक है, धारा, तो ठीक है 6 घंटे में कितना जाएगी, 60 किलोमीटर चली जाएगी, और धारा 60 किलोमीटर जाएगी, वो लकड़ी भी 60 किलोमीटर चली जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और ए से बी तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है दशमलव के 2 स्थानों तक। देखो डी ए से बी तक डाउन स्ट्रीम में जाएगी, ठीक है, तो स्पीड हो जाएगी बी प्लस डब्लू। 9 प्लस 3.5 क्या आएगा, 9 और 3.5, 9 और 3 12.5, ठीक है, और प्लस डी डिस्टेंस कवर किया अप स्ट्रीम में, तो माइनस करेंगे, ठीक है, 3.5 माइनस करेंगे 9 में से, 3 गए 6, 5.5, मतलब कि 5.5 ये डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया, ये था डिस्टेंस बटे स्पीड, टोटल टाइम आ गया 3 ओवर, ठीक है। अभी मुझे बतानी है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं देखो इसको लिख सकते हैं 12/2 को, ये तो कॉमन आ गया डी तो 12/5 को लिख सकते हैं 25/2, 2 ऊपर आ जाएगा, 2/25 हो जाएगा। इसको 11/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर हो जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, बराबर है 3, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये आएगा, ये तो ऐसे कर सकते हैं इसको, या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखो ऐसे, यही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो डी की वैल्यू आ जाएगी, देखो डी, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 11 दूनी 22 प्लस 25 दूनी 50 बटे में 25 गुना 11 बराबर है 3 के, ठीक है। और 22 और 25 कितना होता है, 22 और 50 कितना होता है, 72, ठीक है। 72 को काटेंगे 3 से, तो ये आएगा 24 3 72, 24 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 गुना 11 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब 25 गुना 11 क्या होगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2, 275 को 24 से भाग करना है, ठीक है। 24 से भाग करेंगे, पहले आएगा 24 से कम 24, बचेगा 3, फिर 24 से कम 24, ठीक है। तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहते हैं ए बोट कैन गो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 55 मिनट। 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, स्पीड हो जाएगी, ऐसे कर लेते हैं इसको, अभी के लिए ये मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम की डी मान लेते हैं। और फिर कहते हैं कि 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम में चली थी ये, अपस्ट्रीम की यू मान लेते हैं, और टोटल टाइम लगा 55 मिनट, मतलब कि 55/60 ओवर, ठीक है, 55/60, तो काटेंगे 5 पे 11/12 ओवर। इट कैन आल्सो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, एंड 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 9 डाउन में चली और 4 चली कितना, अप में, और अब टाइम लगा कितना, 1 ओवर 25 मिनट्स, 1 ओवर प्लस 25 मीन्स 25/60 करेंगे, तो 5 पे 5 25, 5 पे 12 आएगा, ठीक है। तो 12 को 12 और 5 17/12 आएगा, ठीक है। इतने ओवर्स हैं। इन हाउ मच टाइम इट विल गो 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब जाना कितना डाउन स्ट्रीम में जाना है, कितना टाइम लगेगा, देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। देखो अब इसको कैंसिल आउट करना है, इनको, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर किससे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से, ठीक है। और इसमें से ये माइनस कर देते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाली माइनस कर देते हैं। अब 9 3 27 माइनस 20, 7/d आएगा, ठीक है। अब 3 चौके 12, और ये क्या था, 3 चौके 12, 4 3 12, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा 17 3 51 माइनस के 11 चौक 44, तो 51 माइनस 44 आएगा, 51 में से 44 माइनस करना है, 44 से 51 तक 7/12, 7 से 7 कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 12। अब ये डाउन स्ट्रीम की क्या आ गई, स्पीड। अब कहता है कि 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितने टाइम कवर करेगा वो, 43.2 जाना है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 12, तो ये आएगा, देखो इसका 0 नीचे आ जाएगा। अब इसको 4 पे काटो, 4 तिये 12 30 आएगा, और 4 पे काटूंगा, 4 एकम 4, फिर 0 4 8 32, तो ये देखो 3 पे आता है, 36 3 108 होता है, बटे में 10 है, 3.6, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, एक सेकेंड, द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज द सेम हैज द टाइम टेकन बाय द इट टू ट्रैवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द stream is 13 किलोमीटर पर आवर एंड द हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल डिस्टेंस 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखो अब टाइम दिया है सेम, 13 किलोमीटर जाता है वो डाउन स्ट्रीम में, तो स्पीड होगी, ठीक है, बी प्लस डब्ल्यू होगी, और डब्ल्यू की वैल्यू 3 है, बी प्लस 3 होगी, ठीक है, बी प्लस 3 होगी ये, और ये टाइम आ गया, ठीक है, ये सेम है किसके, जो वो ट्रैवल करता है 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, बी माइनस 3 होगा ये दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर मुझे बताना है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर स्टील वाटर। स्टील वाटर में बताना, मतलब बोट की स्पीड निकाल लूँगा और इसको डिवाइड कर दूंगा, वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 13b माइनस 39 बराबर आएगा ये 7b प्लस 7 या 21, ठीक है, तो ये इस साइड 6b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 39 प्लस 21 ये होता है 60, तो b की वैल्यू आ गई 6 से काटूंगा 10, ठीक है। तो अब स्टील वाटर में मीन्स बोट की स्पीड अब कहते हैं यही, ठीक है, कितना ट्रैवल करना है उसको 44.8, तो कितना टाइम लगेगा स्टील वाटर में, तो स्पीड है बोट की, ठीक है, स्टील वाटर में तो मतलब स्पीड ऑफ बोट से ट्रैवल करेगा 44.8 डिस्टेंस है, स्पीड है कितने की, ये बटे में 10 आ जाएगा इसका, और ये 10 है, ठीक है, तो मतलब 10 गुना 10 है नीचे, 448 बटे 100 है, तो 4 पे काट दो 25 आएगा, और 4 पे काटेंगे क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये आएगा 25 चौका 100, बचेगा कितना 12 बटे 25, 4 सही 12 बटे 25, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ए बोट कैन गो 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 54 मिनट। 3.6 जाता है अपस्ट्रीम में और 5.4 जाता है डाउनस्ट्रीम में, तो टाइम लगता है, ठीक है, इसकी डाउनस्ट्रीम की डी मान लेते हैं, स्पीड 54 मिनट लगते हैं, 54 मिनट में 54 बटे 60। अब जाएगा वो, ठीक है, 5.4 जाता है किसमें, 5.4 जाता है किसमें अपस्ट्रीम में, ठीक है, और फिर 3.6 चलता है डाउनस्ट्रीम में। अब टाइम लगता है उसे 58.5 मिनट, 58.5 मिनट मीन्स बटे में 60, ओवर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको भी। अब डाउनस्ट्रीम कितने टाइम लगेगा उसको डाउन कितना जाने में, टाइम टेकन टू डाउनस्ट्रीम इन मिनट 10 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, जब वो ट्रैवल करेगा उसमें ये टाइम बताना मुझे। अब देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे, अब हम 54 दूनी 108 होता है, ठीक है, 54 दूनी 108 होता है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल करना है मुझे, ठीक है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी कर दो 2 से, और माइनस कर दो, 36 108 ये माइनस हो जाएगा, और 54 तिया होता है कितना होगा 162, 16.2 आएगा, ठीक है, तो ये होगा 54 दूनी 108, 108 और 54, ठीक है, 162, 16.2 माइनस करना है 36.4, ये 54 में से देखो, हाँ 36 दूनी 72, ठीक है, एक 54 तिया होता है, 162 में से 72 माइनस करना है, क्या आएगा 90 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 90, ठीक है, 90 मीन्स 9.0 या 9 आ जाएगा सीधा, ठीक है, 90 9 आ जाएगा सीधा, और ये आ जाएगा बटे में डी। अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई थी, ठीक है, और इसकी 2 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 54 की 3 से 162 बटे में 60 माइनस करना है, ठीक है, इसका डबल 58 का डबल होता है 116, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 58 का डबल 116 और 0.5 का डबल 1, 117 आ जाएगा इसका डबल बटे में 60। अब देखो ये इसमें से माइनस करना है 62 में से, 62 में से 17 गए, 62 में से 2 गए पहले, 60 फिर 15 गए 45, ये आएगा 45 बटे 60 बराबर है डी 9 बटे डी,
ठीक है। तो 9 पंजे 45 और 5 पे काटूंगा 12, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम में आ गई 12। अब 12 स्पीड आ गई उसकी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब चलना है उसको कितना, 10 किलोमीटर जाने में 12 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा। और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, 12 पंजे 60, 5 दाया 50, तो कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए बोट कैन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर ओवर इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड दी है कितनी, बी है 15। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5, डब्ल्यू की वैल्यू है 5। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 80 जाना है डाउन स्ट्रीम में, स्पीड प्लस हो जाती है ठीक है। डाउन स्ट्रीम में 15 और 5 20, तो कितना लगेगा, 20 चौका 80, 4 घंटे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 17, बी की वैल्यू है 17। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 5, स्ट्रीम की क्या है, वाटर की धारा की है 5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट इट टू कवर 110 किलोमीटर डाउन, 110 जाना डाउन स्ट्रीम में, स्पीड हो जाती है प्लस में, किसकी, वाटर प्लस बोट की, 17 प्लस 5 22 और 22 पंजा 110, ठीक है। कितना घंटे लगेंगे, 5 घंटे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए बोट टेकन हाफ टाइम इन ए मूविंग सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अपस्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में जाने में हाफ लगता है जितना लगता था उसको अपस्ट्रीम में जाने में। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट इज, देखो मान लेते हैं, ठीक है। देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है बी प्लस, ठीक है, बी प्लस डब्ल्यू होती है स्पीड, और डिस्टेंस मान लो डी है, डिस्टेंस क्या है, डी है। तो डी जाएगी वो किस में, डाउन स्ट्रीम में, तो बी प्लस डब्ल्यू, ये टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा ये, और ये टाइम अब वो डी जाएगी, बी माइनस डब्ल्यू जाएगा वो, ठीक है। अब ये कहता है जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा ये क्या है, अप स्ट्रीम में जो लगा था इसका हाफ है, ठीक है, इसका हाफ है, मतलब ये किसके बराबर है, इसके हाफ के बराबर है। तो यहाँ से ठीक है, डी तो डी कैंसिल हो जाएगा, रेशियो तो ये आएगा 2b माइनस 2w बराबर आएगा b प्लस w। तो यहाँ से b इधर आ जाएगा b, ठीक है, b 2b माइनस b, और ये आ जाएगा 3w, ठीक है। तो स्पीड तो मुझे बताना है, गति का रेशियो बताना है, ठीक है। किसकी, कौन सी गति का, स्टिल वाटर में b की वैल्यू तो आ गई 3 यूनिट, और w की वैल्यू कितनी आ गई, एंड द करंट इज 1 आ गई। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए रिवर 6 मीटर डीप एंड 35 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट इज। तो इसको देखो कैसे करेंगे, मान लो ये कोई नदी है, नदी बह रही है। अब इसमें जो इसकी हाइट है, नदी की हाइट क्या है, ये हाइट है, ठीक है। अब इसकी हाइट तो ये है, और क्या है इसकी गहराई, जो चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 35 मीटर है, ठीक है। जो ये रिवर डीप है 6, और इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है, चौड़ाई है इसकी 35, ठीक है। ब्रेथ है, देखो कह सकते हैं हाइट है इसकी 6, ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ कितनी है 35। अब देखो लेंथ क्या होगी, लेंथ कितनी, अब स्पीड क्या है 2.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 2.5 किलोमीटर की लेंथ बना देती है ये 1 घंटे में, किलोमीटर इतनी ट्रैवल कर देती है इस, ठीक है। गहराई ये रहेगी और चौड़ाई ये रहेगी। अब लेंथ आ जाएगी, देखो किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये बटे में क्या था, ओवर था, ओवर को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कह सकते हैं इस 0 पॉइंट से ये कैंसिल, 250 बटे में 6, ये क्या आएगी इसकी लेंथ। अब वॉल्यूम क्या होगा, पानी कितना जाएगा सी समुद्र के अंदर, तो जितना वॉल्यूम होगा इनका मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुना 35 गुना 250 बटे 6, इससे ये कैंसिल, 35 की गुना करनी है, देखो 25 से, ये 0 आएगा, 25 पंजा 125, 12 25 30 75, और 12 क्या होता है 87, ठीक है। तो कितना पानी, वॉल्यूम क्या आ गया ये मीटर क्यूब, तो समुद्र में पर मिनट कितना पानी जाएगा, 8750। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20,
ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 9 hours 36 minutes and it covers same distance along the stream is 6 hours. What is the ratio of the speed of the boat in still water to the that stream? देखो कहता है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है और यह धारा की दिशा में समान दूरी को 6 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है, ठीक है, समान दूरी को। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात मुझे बताना है। देखो डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। अब किस में, स्टार्टिंग में विपरीत दिशा में, मतलब बी माइनस डब्लू, ये ट्रैवल करती है कितने में, 9 घंटे 36 मिनट, मतलब कि 9 घंटे 36 मिनट को काटूंगा मैं, ओवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 3 36, 12 पंजे 60, 3/5, तो 9 पंजे 45 और 3 48/5। यह आ गया डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस जब वो जाती है किसमें, डाउन स्ट्रीम में, और टाइम लेती है 6 घंटे। स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस आ गया, ये दोनों इक्वल है। तो 6 × 48, ठीक है, कह सकते हैं 5 मल्टीप्लाई होगा क्रॉस 8b, ठीक है, 8b माइनस के 8w किसके बराबर है, 5b प्लस के 5w के, ठीक है। अब यहाँ से 3b आएगा, ये राइट साइड लेके जाऊँगा इसको, और ये उस साइड जाके प्लस में, ठीक है, 8 और 5 13w, ठीक है। तो बोट और वाटर की जो स्पीड है उसका रेशियो बताना है। बोट की तो आ गई 13 और वाटर की क्या आ गई, स्ट्रीम, ठीक है, 3। तो रेशियो क्या आएगा, 13:3। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा बोट एंड स्ट्रीम, जो लेटेस्ट पैटर्न था TCS का 2018 से लेकर 23 तक। उस पर जो भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने सारे कवर किए। आपको अंदाज़ा भी लग गया, क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल तो क्लियर हैं कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको पेन जल्दी से चलाना पड़ेगा, स्पीड थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। और इसका बोट एंड स्ट्रीम में ज़्यादातर शॉर्टकट अप्लाई नहीं होते, इसको आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ही क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, जो आपके माइंड में है। आपको बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी इसमें, स्पीड, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आप देखते आ रहे हो लगातार, ठीक है। प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको डाउट आता है किसी बुक में, किसी क्वेश्चन में, तो आप हमारे यूट्यूब पे विजिट करें, प्लेलिस्ट में देखें। जैसे कि हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं, वैसे ही कि हमने अब ये TCS पैटर्न पे जो क्वेश्चन आए थे वो भी सोल्व करा रहे हैं। आप हमारी बुक भी परचेज करेंगे, वहाँ से आपको डबल बेनिफिट होगा। आप बुक से क्वेश्चन लगाओगे, डाउट आता है, आप यहाँ पर विजिट करोगे, ठीक है, यूट्यूब पर। मतलब कि आपको भटकना नहीं है, दोनों चीज़ एक ही जगह सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो पाएंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।